पुलिस महानिदेशक के झारखंड के द्वारा और ख़ास तौर से आईजी ऑफ होमकर सर के द्वारा हमेशा झारखंड पुलिस को ये सूचना दी जाती गई है, हमेशा बताया गया है कि उग्रवादियों के विरुद्ध और आपराधिक गिरोह के विरुद्ध नकेल कसने के लिए हमेशा ठोस कार्रवाई करने के लिए हमेशा निर्देश मुख्यालय से हम लोग को मिलता गया है। उसी क्रम में रांची पुलिस तो हमेशा कुछ न कुछ, या तो पीएलएफआई का हो, चाहे उग्रवादी के संदर्भ में हो या आपराधिक संगठित गिरोह के संदर्भ में हो, कुछ न कुछ कार्रवाई हमेशा चलती रही है, पूरे झारखंड में भी चला है। लेकिन यहाँ एक सूचना मिली थी हमें अभी हाल में ही 5 तारीख को सीनियर एसपी महोदय के द्वारा कि पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप के द्वारा रांची शहरी क्षेत्र में और देहाती क्षेत्रों में भी अपना एक गिरोह रखा गया है, जो जगह जगह से लेवी कलेक्ट करके और आर्म्स बाहर से लियाकर कहीं न कहीं बंदोबस्त बड़ी घटना का अंजाम दे सकते थे लोग, या पीपल यहाँ लोगों को दहशत में डालने का काम करने की ये उनका ऐसा कुछ प्लानिंग था। इसी सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई में सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में और देहाती क्षेत्रों में मेरे नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। एसआईटी टीम ने कार्रवाई करते हुए पहली बार धुरवा थाना क्षेत्र में उज्जवल कुमार और आर्य कुमार की गिरफ्तारी की गई। उनके पास से करीब 3.5 लाख रुपए, कई सिम, विभिन्न कंपनियों का बरामद किया गया। जब आगे उनसे पूछताछ हुई तो पता ये चला कि उनका सुप्रीमो का मेन आदमी जो निमेश कुमार, शुभम कुमार और ध्रुव कुमार सिंह है, जो रांची में ही कहीं पर रहता है और उनके पास और भी बहुत पैसा और कुछ एक सामान, घातक सामान वो रखे हुए हैं, वो उसके मेन कस्टोडियन है और उनके पास मिलेगा। ये टीम आगे काम की। जैसे उन लोगों को ये, जब इस बीच में 6 तारीख को तो दो लोगों की गिरफ्तारी हुई, फिर 9 तारीख को परवीन और सुभाष, जो उनके निवेश के भाई ही हैं परवीन, उनके बताए अनुसार उनके घर से, जो प्राइवेट इसका घर था, उसके घर से 61 लाख रुपए नगद, पुनः वही मोबाइल फ़ोन और कुछ वीडियोज़ मिला इम्पोर्टेंट, कुछ फोटोग्राफ्स मिला है मोबाइल में। उससे देखने से ये लगता है कि इनके पास या तो बड़ी खेप विदेशी आर्म्स का आने की इन लोगों का ताना बाना चल रहा था। ये लोग प्लान कर रहे थे, मतलब दिनेश गोप के निर्देशन में या उनके प्रयास से, कि यहाँ झारखंड में ले आने के। वो अभी हम लोगों को उसका पिक्चर वो मोबाइल से हम लोगों को बरामद हुआ। चूँकि ये लोग जब भाग के, निवेश कुमार यहाँ से भाग के, शुभम निकल गए, तो टीम काफ़ी, चूँकि सीनियर साहब ने एक्टिव हुए, फिर ग्रामीण क्षेत्र से भागने के बाद तो मेरे स्तर से भी उसमें प्रयास किया गया और अंततः वो निवेश कुमार, शुभम कुमार और ध्रुव सिंह को बक्सर पुलिस के सहयोग से, बक्सर में इंडस्ट्रियल थाना है, वहीं पर देर रात में हम लोगों ने 9 तारीख 11 तारीख को देर रात में हमारी टीम, तिवारी जी के नेतृत्व में मैंने भेजा था, यहाँ से सीनियर साहब ने भेजे थे, सुनील तिवारी जो उनके साथ में गई हुई थी टीम, वो जाके उनको दबोचने में कामयाबी मिली। वो तीनों लोगों की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी होने के बाद उनके पास से पुनः फिर गाड़ी से MG हेक्टर गाड़ी थी, एक गाड़ी मिला है। उनके पास से 12.5 लाख के आसपास नगद रुपए प्राप्त हुए। कई मोबाइल फ़ोन, 19 मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड, जो अच्छे क्वालिटी का जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो मिला और 38 डिफरेंट कंपनी का मोबाइल सिम मिला। ये जितना भी सिम उग्रवादी संगठन को या फिर पीएलएफआई के लोगों को जो पहुंचाया जाता है, उसका मुख्य विक्रेता उज्जवल कुमार, इसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है, जो खूंटी का ही रहने वाला है। वो धड़ल्ले से इस तरह का मोबाइल सिम लोगों को, वैसे लोगों को पहुंचाने में विगत कई महीनों से पहुंचाया कर रहा था, कई वर्ष से पहुंचाया। हम इस तरह से हम लोग मान सकते हैं कि चूँकि ये इनका जो पीएलएफआई का, सुप्रीमो का जो अभी स्ट्रेटेजी, जो प्लानिंग था,
कि मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स यहाँ झारखंड में ले आकर, चूँकि उनके पास जो वेपन्स अभी भी जो हम लोगों ने पकड़ा था या कभी इनकाउंटर में उनके टीम मारे गए थे, उनके पास वो अब ये मान रहे हैं कि वो वेपन आउटडेटेड हो गया है और उससे झारखंड पुलिस को लड़ना बड़ा मुश्किल उनको महसूस हो रहा है। तो अभी फोटोज मिले हैं, फोटोग्राफ्स मिले हैं हम लोगों को जो आपको शेयर कर सकते हैं। ये वेपन जो है हम लोग यहाँ झारखंड में ना पुलिस डिपार्टमेंट को सप्लाई है, नहीं जो है दूसरे किसी भी महकमे को, चाहे वो ये किसी दूसरे महकमों के पुलिस डिपार्टमेंट के नहीं। अब ये है कि आखिर ये वेपन क्यों आया यहाँ, ये दूसरे हमको लगता है कि नेट में भी ये वेपन नहीं है। नेट में भी जो हम लोग जब चेक कर रहे हैं तो वो चीज़ वेपन डिस्प्ले में नहीं। आखिर ये लाया कहाँ से या क्यों लाया, पर्पस क्या है, वो भी वैसे लोगों के पास जो निवेश, जो इसका राइट हैंड है, विनेश जो राइटर जो पकड़ा गया उसके पास, जो लेवी का पैसा रखता है, लोगों को थ्रेट करके इसके पास पैसे आते हैं, यहीं से ये फिर पैसा भेजते हैं दूसरे जगह, जो आर्म्स या तो लेना है या फिर कहीं कुछ परचेज करना है, या जो भी दिनेश गोप के कहने पर, दिनेश गोप के इशारा पर ये सब कुछ ये वैसे लोग पकड़े गए। पाकिस्तान और चाइना की बात आ रही है कि वहाँ से परचेज कर रहे हैं ये लोग हथियार। ये तो अनुसंधान का बात है, ये जांच करेंगे ना, अभी तो ये क्या है, जांच करने के बाद यदि कुछ भी होगा तो उसको हम लोग देखेंगे। सर BMW और थार जो दो कारें धरी, ये कारें भी उन लोगों के पास से ही मिली? ये थार जो गाड़ी है और MG हेक्टर तो वहीं से बक्सर में हम लोगों ने किया, जिससे वो लोग लौट के भाग रहे थे, कहीं बाहर जाने के प्लान में ये लोग थे। दिल्ली में जब हमारी टीम वहाँ पहुँची है तो ये लोगों को शायद भनक मिल गई, फिर ये बाई रोड जो है सो आए, और फिर जैसे हम लोग इंटीमेशन सीनियर SP महोदय को हुआ, सिटी साहब को हुआ, तो हम लोगों ने वहाँ के लोकल SP बक्सर के SP नीरज हैं, जो टीम हम लोग के है, हमारे लोग गार्जियन, उनके आदेश पे इन लोगों को सेटबैक जो दिया गया है, हमको ऐसा लगता है कि इनका दिनेश गोप का जो अर्थतंत्र है, चाहे वो लेवी के पैसे बैंक में जितना भी निवेश किए हैं, अकाउंट है, लॉकर है, उन तमाम को होल्ड कर दिया गया है, उस पर बहुत बड़ा झटका लगा है। और इस प्रकार झारखंड पुलिस का PLFI के खिलाफ ये जो अभियान जो हुआ है, जो चला है, ये उस पर काफ़ी अच्छी सफलता मिली है उनके सेटबैक के वजह से। और ये हम लोग का प्रोसेस जो है, ये अभियान निरंतर जारी रहेगा, क्योंकि अभी हम लोगों को सिर्फ आर्म्स ही मिला है। हमको ऐसा लगता है कि ये आर्म्स या तो ये झारखंड में आ गया होगा या फिर पाइपलाइन में होगा। इन समस्त चीज़ों को का उद्भेदन हम लोग जल्दी करते हुए मीडिया के समक्ष लाएंगे, और एक मतलब पुनः जो जंगल में छिपे हुए हैं उनको हम लोग आम पब्लिक के बीच में आपके सामने लाने का इस वर्ष में ये टारगेट रखा गया है। तो हमको लगता है ये पूरा जरूर होगा। थैंक यू। पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक द्वारा लगातार उग्रवादी संगठन एवं आपराधिक जो गिरोह है, संगठित आपराधिक गिरोह, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देश प्राप्त होता रहा। इसी क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक को सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 6/1/2022 को कुछ अपराधकर्मी हैं जो कि PLFI से संबद्ध हैं, और वो उनके लिए लेवी का पैसा या फिर उनको अपने सामान जो है, रसद जो है, पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी क्रम में छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसमें आर्य कुमार और अमीर चंद नाम के व्यक्ति थे। इसमें आर्य कुमार के जब स्वीकारोक्ति बयान लिया गया तो उन्होंने उज्जवल कुमार नाम के व्यक्ति जो जियो कंपनी में कार्य करते हैं, उनका नाम बताया और बताया कि इनके द्वारा फर्जी सिम जो है हम लोगों को उपलब्ध कराया जाता था। अमीर चंद के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर हम लोगों को नगड़ी थाना क्षेत्र से कुछ स्लीपिंग बैग, कुछ पैसे और कुछ नक्सली का पर्चा जो है वो हम लोगों को बरामद हुआ। इसी क्रम में आगे सूचना के संकलन किया जाता रहा, और आगे दिनांक 9/1/2022 को ये जगन्नाथपुर थाना अंतर्गत ये सिंह मोड़ के पास से प्रवीण और सुभाष, जिसमें प्रवीण जो है वो निवेश का भाई है और सुभाष जो है उसके पिताजी हैं, उनके घर से 61 लाख रुपए, कुछ खुले हुए पिस्टल और कुछ कारतूस जो है वो बरामद किए गए। यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो मुख्य सूचना जो शुरू में हम लोगों को प्राप्त हो रही थी वो एक निवेश, शुभम पोद्दार और ध्रुव सिंह, इन लोगों के विरुद्ध प्राप्त हो रही थी। और निवेश जो है इन्हीं के बारे में कहा जा रहा था कि ये जो है PLFI का दिनेश गोप जो है उसके लिए सक्रियता से काम करता है और उनको जितनी भी सप्लाई है इसको पहुंचाने का काम करता है। तो अभी इसके बाद भी जो हम लोगों को है निवेश को पकड़ने में सफलता नहीं प्राप्त हो पाई थी, लेकिन हमें सूचना प्राप्त हुई कि वो दिल्ली की ओर भागा है। तो इसी में पुलिस उपाधीक्षक साइबर जो है उनके द्वारा
उनके नेतृत्व में एक टीम गठन करके दिल्ली भेजा गया था। परंतु इसी क्रम में हम लोग सूचना ये प्राप्त हुई कि वो वहां से निकल के बिहार होते हुए कहीं अन्य जगह भागने की फिराक में। एक अन्य टीम निकाली गई और बक्सर पुलिस के सहयोग से निवेश, शुभम पोद्दार और ध्रुव सिंह, इन तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। मुख्य रूप से देखिए यह है कि और इनकी जो गिरफ्तारी हुई है उसमें हम लोगों को इनके पास से जो सीजर हुए हैं, मोबाइल में कुछ फोटोज बरामद हुए हैं, उसमें मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो है उनके इनके पास होने की फोटोज होने की पुष्टि हुई है। बाकी इस पर सत्यापन चल रहा है कि वो वेपन इनके पास उपलब्ध है या फिर ये उसका क्रय करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन निश्चित रूप से इन फोटोज को देख के यह स्पष्ट होता है कि इनका इंटरस्टेट जो आर्म्स सप्लायर गैंग है उनसे संबंध कहीं ना कहीं है। एक और चीज है जो कि इनकी गिरफ्तारी से हुआ है, मुझे लगता है कि ये PNFI का जो